ग्रेविटास ऑफर्स के में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट वेना। आज हम लोग लेके आए हैं वीडियो 24 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक के लिए। देखते हैं कैसे चलता है ये वीक और कैसी रहेगी मंथ। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो फ्राइडे को हम लोगों ने करेक्शन दिखाई क्योंकि नेस्डैक के अंदर एक बहुत अच्छी करेक्शन थी। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने बिल्कुल 20,000 के लेवल्स हम लोगों ने छू लिए थे और उसके बाद में करेक्शन देखने को मिली। तो वो चीज़ हम लोगों ने पुट भी बाय कराई थी यहाँ पे क्लोजिंग पे, एंड वो हम लोगों ने फ्राइडे सेशन के अंदर अपनी पुट के अंदर प्रॉफिट। अगर हम लोग देखें अब फर्दर क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर हम लोग फर्दर की बात करेंगे तो अगर कुछ करेक्शन बनती है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद इस वीक के अंदर 19,500 तक की करेक्शन बनेगी मार्केट के अंदर। अगर ये करेक्शन बनती है और वापस हम लोग 20,000 का अटेम्प्ट करते हैं तोड़ने का, तो वो हाँ एक पूरी एंथू के साथ में होगा कि हम लोग उसके बाद में तोड़ सकते हैं वहाँ पर। और अगर हम लोगों ने 19,500 के लेवल्स तोड़े और उसके बाद में हम लोग नीचे की साइड पर निकल गए तो फिर हमारे पास में 19,300 तक के लेवल्स होंगे जो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेंगे मार्केट में। नहीं तो फिर 19,050 के लेवल्स होंगे जो एक सपोर्ट की तरह काम करें। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट हो सकता है कि अभी 500 के लेवल्स के बीच में ही कंसोलिडेट करे, 20,500 के लेवल्स के बीच में ही कंसोलिडेट करेगा। कोई बहुत बड़ी मूवमेंट मेरे को इस वीक के अंदर नहीं देखने को मिल सकती। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑप्शंस के अंदर हम लोग रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कराइए और उसके अंदर अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी ने भी एक बहुत सेलिंग प्रेशर दिखाया इन लेवल्स के ऊपर। अगर ये 46,000 के लेवल्स के ऊपर रुक जाती है और वहाँ से ऊपर ट्रेड करती है तो फिर हम लोग इसके पास में एक फर्दर और ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी जो 46,500 और 47,000 तक के लेवल्स के लिए होगी। अदरवाइज एक मेजर सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी के लिए जो है वो 45,500 का है। आईटी के अंदर एक बहुत अच्छा फॉल देखा हम लोगों ने। अब ये फॉल को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे या कैसे रहेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम लोगों ने 29,500 के लेवल्स के ऊपर सपोर्ट नहीं लिया आईटी इंडेक्स के ऊपर तो यहाँ से हम लोग और फर्दर डाउन साइड पे जा सकते हैं। नहीं तो मुझे चांसेस लगते हैं कि शायद इसी लेवल के ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट करके और वापस ऊपर की साइड पे निकल जाए। हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर मीडिया की बात करी थी एंड मीडिया ने जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद में बहुत अच्छा एक हमें टारगेट्स दिए। पूरे मीडिया स्टॉक्स ने 2,000 तक के लेवल्स देखने को मिले हमें मीडिया इंडेक्स। अब यहाँ से भी फर्दर अभी तक भी पॉजिटिव दिखाई पड़ता है, कोई नेगेटिव नहीं हुआ यहाँ पे ट्रेंड। लेकिन हाँ ये 2,000 के लेवल्स जब क्रॉस होंगे तो और अच्छी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। कमोडिटी की बात करते हैं। कमोडिटीज़ के अंदर हम लोगों के पास में गोल्ड है। गोल्ड के अंदर अगर हम लोग देखें तो फ्राइडे सेशन के अंदर ही हम लोगों ने सेल की रिकमेंडेशन डाली थी और वो सेल की रिकमेंडेशन मोस्ट प्रॉब्ली टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं उसके। गोल्ड के अंदर हम लोगों के पास में अभी एक शॉर्ट टर्म व्यू भी सेलिंग साइड का ही है। अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो लेवल था 59,100 का या 150 का, अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हम लोग फर्दर अपने 58,700 तक के लेवल्स पे आ जाएंगे। लेकिन ये लेवल्स ब्रेक होंगे उसके बाद में। अगर यहीं से ही बाउंस मिला तो हम लोग फर्दर वापस अपने हाईएस्ट टच करते हुए दिखाई देंगे जो 60,000। सिल्वर के अंदर अपने पास में भी एक सेलिंग दिखाई पड़ रही है और फर्दर ये और डाउन साइड पे रह सकती है सिल्वर, जो 74,330 के लेवल्स होंगे जहां तक ये करेक्शन दे सकती है। अगर यहाँ पे इसने करेक्शन नहीं रुकी तो फिर हमारे पास में 73,700 तक के लेवल्स होंगे जो हमें आने वाले टाइम के अंदर सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। डाउ जोन्स के अंदर अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो उस ट्रेंड लाइन के नीचे ही जस्ट उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही टच करके हम लोग फ्राइडे सेशन थर्सडे सेशन के अंदर आए और उसके बाद में हम लोग वहीं पे कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दी। अगर ये लेवल्स ब्रीच होते हैं या क्रॉस होते हैं 35,400 तक के लेवल्स, तो तभी हम लोग एक नई तेजी देखने को मिलेगी यूएस मार्केट्स के अंदर, जो डाउ जोन्स एक अच्छी खासा हमें स्ट्रेंथ दिखाता हुआ मिलेगा। अदरवाइज हम लोग एक छोटा मोटा डिप ले सकते हैं जो डिप करीब अपना 34,700 के लेवल्स पे आ सकता है या फिर 34,500 या 600 के लेवल्स पे हमें डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है। नेस्डैक के अंदर अगर हम लोग देखें तो हाँ एक करेक्शन बनी थी यहाँ पे और उस करेक्शन के बाद में हम लोग कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करते हुए दिखाई देंगे जो होगा 13,900 का। अभी 13,900 के लेवल्स के ऊपर अगर हम लोगों ने सस्टेन कर गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सस्टेन करते तो फिर हम फर्दर और डाउन साइड पे देखने को मिलेगा। 13,700 तक के लेवल्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम के। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें हमारे वीडियो के ऊपर कमेंट करके पूछिए। हम लोग उस स्टॉक के बारे में आपको रिकमेंड करेंगे, उसके बारे में हमारा क्या व्यू है हम लोग वो आपको बताएंगे। और अगर किसी और फ्रेंड्स की भी क्वेरी है तो उनको भी बोलिए कमेंट कीजिए और हम लोग उनके बारे में, उनके स्टॉक के बारे में अच्छी आपको एक अपनी एडवाइस देंगे हमें क्या लगता है आने वाले टाइम में। लेकिन उसके अंदर ज़रूर ये मेंशन कीजिएगा कितने टाइम हॉरिजन के लिए आपको होल्ड करना है वाला स्टॉक या फिर स्विंग ट्रेड में काम करना। साइनिंग ऑफ वेना।